Hello students, in this video we are going to start our next topic, how to calculate the radius, velocity, potential energy, kinetic energy and total energy of an electron in any shell. आपको किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारा न्यूमेरिकल पोर्शन है आज हमारा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम उसका कैलकुलेट करेंगे रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। क्लियर। तो ये हमने लास्ट वीडियोस में जब हमने बोहर की थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे तो उसमें हमने क्या किया था, क्वांटाइजेशन कंडीशन की थी। ठीक है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम था वो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम था वो क्या था, n मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, तो ये हमने वहाँ से उठाया और ये हमारे पास क्या थी, जो हमारा वन ऑफ द पोस्टुलेट था बोहर का, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, वही क्या प्रोवाइड करती है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल थी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो ये 1 और 2 एक्सप्रेशन हमने उठाया था फ्रॉम बोहर्स थ्योरी के पोस्टुलेट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर द इक्वेशन 1 की क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय 2। तो 1 इक्वेशन को हम स्क्वेयरिंग करेंगे और उसको सेकंड से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं और इस वैल्यूज़ से हमारे पास क्या बचता है, r, और r की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एच भी यहाँ पे हमने वो टर्म्स अलग निकाल ली जिनकी वैल्यू क्या थी, हमारे पास कांस्टेंट थी, दैट इज़ एच एप्सिलॉन नॉट पाई एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज, तो वो क्या है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट थी। और एन क्या है हमारे पास यहाँ पे, एंड शेल नंबर है, और z क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर। क्लियर। अगर आपको फर्स्ट शेल के लिए निकालना है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, अगर सेकंड शेल के लिए निकालना है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2। तो हमारे पास z क्या है, एटॉमिक नंबर, जो भी हम पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, लिथियम के लिए क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट n और z क्या करते हैं, वेरी करते हैं। और ये सारी वैल्यूज़ क्या है, फॉर ऑल द एलिमेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यूज़ हमने पुट करके इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये क्या बन गई हमारे पास, 0.53 इंटू n²/z। क्लियर। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है फॉर कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, 0.53 इंटू n²/2 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है, इसको अगर आप नैनोमीटर में लिखना चाहो तो क्या बनेगा, 0.053 इंटू n²/z नैनोमीटर, वेयर n इज़ अ शेल नंबर और z इज़ अ एटॉमिक नंबर। इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम आगे यूज़ करेंगे फॉर फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड टोटल एनर्जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं होती, वो शेल की वेलोसिटी होती है, और शेल की जो वेलोसिटी होगी वही इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन उस शेल में एग्जिस्ट करेगा जिसकी वेलोसिटी उस शेल के इक्वल होगी। तो हमारे पास वही उसकी एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन हमने उठाई, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, और r पुट r इन इक्वेशन 1। जो हमने लास्ट में r की जो एक्सप्रेशन रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाला था उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। क्लियर। तो वो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला ze² 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू h। तो यहाँ पे भी हम उसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कांस्टेंट्स को अलग निकाल लिया, जो वेरिएबल है उनको अलग कर दिया। तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, वेयर z इज़ अ एटॉमिक नंबर एंड n इज़ अ शेल नंबर। ठीक है, तो हम रेडियस कैलकुलेट कर चुके हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी। आपको डेरिवेशन इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन ठीक है कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस आप सिंपल वैल्यूज़ लर्न कर लो, हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल। तो आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो 2 एनर्जीज से होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू मोशन एंड उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उस दोनों एनर्जीज का टोटल क्या आता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। तो आपको पता है हम पहले काइनेटिक एनर्जी को
ड्राइव करेंगे, देन पोटेंशियल, देन उसका टोटल करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेलोसिटी की जो वैल्यू वो हम लास्ट एक्सप्रेशन से जो हमने फाइंड आउट किया उससे पुट करेंगे z² 2h एप्साइलन नॉट एंड द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको होल स्क्वायर को ओपन करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास वही कांस्टेंट टर्म बन गई और ये हमारे पास वेरिएबल बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आ गई, 13.6 into z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर z इज़ अ सेम एटॉमिक नंबर एंड n इज़ अ शेल नंबर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसी को हम चार्जेस की फॉर्म में उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 इज द चार्जेस अपॉन R। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका चार्ज E, और Z हमारे पास क्या है, ZE हमारे पास टोटल चार्ज होगा न्यूक्लियस का। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू को पुट किया है हमने, Q1 Q2 आर द चार्जेस E, एंड इस वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या किया हमने, इस रिएक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना चाहा, क्योंकि हमारे पास जो पिछली एक्सप्रेशन थी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास यहाँ पे 1/8 वैल्यू बन रही थी। तो इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उसको उसी वैल्यू के इक्वलेंट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ताकि हमारे पास 1/8, तो यहाँ पे हम उसको सेम वैल्यू बना सकें। तो डायरेक्ट हम वहाँ पे क्या पुट कर सकें, 13.6 जो हमने काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेट किया था। क्लियर। तो इसीलिए हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम सेम एक्सप्रेशन बनाना चाहते थे जैसा कि हमने काइनेटिक एनर्जी में किया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास बस एक 2 फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि हमने इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, -2 इंटू 13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज द -2 इंटू 13.6 इंटू z²/n² प्लस इस 13 की वजह से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ताकि हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकें, सिंप्लीफाई कर सके कैलकुलेशन को, इसलिए। तो z² और n² भी हमारे पास सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +1 है। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो टोटल एनर्जी आती है हमारे पास, दैट इज़ -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इन वैल्यूज़ को, जो हमने वेलोसिटी, रेडियस, जो टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशंस निकाले हैं, तो इनको यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी इन एनी शेल कैलकुलेट कर सकते हैं।